वो डेफिनेटली वी आर एग्री विद, लेकिन जो प्रभाव जा रहा है सर वो बड़ा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और कहीं ना कहीं जो धर्म के आधार पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसका लाहा लेने की, उसका फायदा लेने की कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें दिखती है। सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, पंजाब से मैं रिप्रेजेंट करता हूं श्री अनंदपुर साहिब, और हमारा तकरीबन हर हाउस होल्ड ऑलमोस्ट वो विदेश में, और ज्यादातर बोनाफाइड सिटीजन है वहां की, लेकिन उनकी जो अटैचमेंट है, जो उनका आना जाना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके रिश्तेदार हैं, इवन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर साल आते हैं, और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है कि उनकी जो श्रद्धा है, जो धार्मिक श्रद्धा है, उसके लिए हर साल श्री हरमंदिर साहब हो, श्री अनंदपुर साहब, तमाम जगह पर वो आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये विधेयक इंपावर कर रहा है पुलिस को, हमारी तकरीबन और दूसरी डिफेंस फोर्सेस को, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशंस की संभावना ज्यादा बढ़ती है। सर, मेरा ये कंसर्न है, और मुझे लगता है सरकार को इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहां लोग जो बोनाफाइड सिटीजन है डिफरेंट कंट्रीज के, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, जैसे पंजाब का मैंने बताया कि उनकी श्रद्धा है वो आते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर इंपावर हम पुलिस को कर देंगे और एक छोटे से छोटा ऑफिशियल उन पे कार्रवाई करेगा या इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, और ये बहुत सारे केसेस में सामने आया भी है। इसलिए इस पे पुनः विचार करने की जरूरत है। आपने देखा होगा सर, पिछले दिनों जब किसान आंदोलन चला तो हमारे जो तमाम दुनिया भर में लोग बैठे, उनकी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट थी कि जो लोग, जो किसान सड़कों पे बैठ के एक संघर्ष कर रहे हैं, जमीन की, अपनी खेती की, अपनी जायदाद की, अपने लोगों की, उनको कैसे हेल्प की जाए, कैसे सहायता की जाए, और बड़े रिप्यूटेड लोग, और सरकार ने उसमें भी चॉइस के आधार पर कुछ लोगों को तो वापस ही कर दिया, बाद में कईयों को सम्मानित भी कर दिया। मुझे लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसकी संभावनाएं भी इस कानून में बढ़ती हैं, इसलिए हमारा जो चिंता बड़ी वाजिब है। तीसरी बात सर, यह भी कोई जरूरी नहीं है, अभी पिछले दिनों का एग्जाम्पल है, जब अमेरिका ने हमारे लोगों को डिपोर्ट किया, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे सर, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ लोग अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में वहां गए थे, बड़े इज्जतदार परिवारों के लोग थे। हमारे गुजरात के तो सबसे ज्यादा भाई उसमें थे, सबसे ज्यादा गुजरात के थे, हरियाणा के थे, पंजाब के भी थे। लेकिन जिस हद से, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, जो उनको हथकड़ियां, बेड़ियां बांधकर जहाज से लौटाया गया, वो उसने सारी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मेरा आग्रह सरकार से आपके माध्यम से उस इश्यू को टेकअप करना चाहिए था। ऐसा ना हो जो तमाम फॉरेनर्स हमारे मुल्क में आए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश को देखने के लिए, स्टडी के लिए, उनको ह्यूमिलेट किया जाए, उससे पूरी दुनिया में देश की छवि जो है वो धूमिल होती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजना चाहिए। इसमें तमाम स्टेक होल्डर हैं, उनकी डिटेल में उसमें चर्चा करें, उनके वर्जन लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपनी बात रखने का। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सुधाकर सिंह जी के वक्तव्य से अपने को एसोसिएट करता हूं, और उसके अलावा ये बात रखता हूं